फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पता है कि नीट एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ है वो पूरे देश में अभी फेमस हो चुका है। तो दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा स्कैम बताता हूँ। इसमें बताता हूँ कि नीट की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस। तो उसमें हुआ क्या है कि जिन-जिन बच्चों के छः बच्चे की मार्कशीट चेक की गई जिसमें 640 नंबर बच्चे के बन रहे थे और उसको मार्क्स दे दिए 720। जी हाँ दोस्तों, ओएमआर शीट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा और मैं आपको उसमें ये बताऊँगा कि उस बच्चे के 640 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन एनटीए ने उसके 720 मार्क्स कर दिए। अगर उस ओएमआर शीट को आप उस सेक्शन के आंसर की से मैच करा दोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं जिनमें जिन बच्चों के 700 प्लस मार्क्स हैं उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और यही रीज़न है कि जिस बच्चे के 680 690 नंबर आए हैं उसको 22,000 24,000 और 26,000 तक की रैंक मिली है। तो दोस्तों पूरा इंसिडेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ ना सर। बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं मार्केट में और सारे बच्चे उसको शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से मतलब 640 नंबर बच्चे के हैं और उसको पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए गए हैं। तो गाइस बच्चे की आंसर की आपको देखो ओएमआर शीट यहाँ पे है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं नीट में, आपके बेसिकली कितने क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 90-90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब 90-90 का जो क्वेश्चन था उसमें इस बच्चे के 90-90 में जब मैंने इसके सेक्शन के आंसर की मैच की तो इस बच्चे ने लगभग 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे। इसने लगभग 160 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट कर रखे थे, जिसमें इसमें करेक्ट थे इसके 160 थे और लगभग इस बच्चे के 28 के आसपास क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। तो उसमें इस बच्चे ने क्या किया और 2-4 क्वेश्चन इसने छोड़ रखे थे। तो उस हिसाब से टोटल 180 क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें क्या देखा गया कि इस बच्चे के अगर आंसर शीट से मैच कराया गया कि किस हिसाब से कितने हैं, तो इस बच्चे के बन रहे थे 660 नंबर बन रहे थे इस बच्चे के, 660 नंबर बन रहे थे इस बच्चे के आंसर की के हिसाब से। आंसर की के हिसाब से बच्चे के 660 थे, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो इसके 740 थे। जब मैंने इसकी ओएमआर शीट चेक की जो नेट पे वायरल हो रही है तो पता चला कि इस बच्चे के पास इसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे। अगर किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं तो उसका लॉजिकल रीजन है कि बच्चे के कुछ गलत हुए होंगे कुछ सही होंगे। उसके अलावा इस ओएमआर शीट में देखा गया कि इस बच्चे ने, जैसे कि हम ओएमआर शीट फिलअप करते हैं तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब इसके पास समय का अभाव नहीं था, इसने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। उसके बाद जिसके करेक्ट आंसर और 16 इनकरेक्ट के हिसाब से इसके 660 के आसपास इसके मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब इसकी आंसर्स किया तो 720। तो इसमें क्या किया गया कि इसने क्लेम कर दिया कि मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे मेरे को पेपर लेट मिला और पेपर लेट मिलने की वजह से मेरे पास समय का अभाव था। तो इस रिट पिटीशन की वजह से एनटीए ने क्या किया, इसको पूरे नंबर का ग्रेस मार्क्स दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा पूरी आंसर की भर देता है इसका मतलब यह है कि बच्चे ने सब कुछ अटेम्प्ट किया है। हाँ, ऐसा कोई केस होता कि बच्चे ने सपोज 50% या 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक सेक्शन में कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चे ने, अगर आप इसके आंसर की देखोगे तो इसने ऊपर से नीचे के सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं, इसने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ, सब कुछ रोल नंबर सब कुछ फिलअप है। और उसके बाद भी इस बच्चे ने जो उसमें अटेम्प्ट किए उसमें से लगभग 16 से 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। मतलब इसने अटेम्प्ट किया लेकिन उनके आंसर गलत है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन इसके एनटी ने क्या किया, इसको पूरे ग्रेस मार्क्स दे दिया और 720 आउट ऑफ 720 देके इसको नीट का टॉपर बना दिया। अब चलता हूँ दोस्तों दूसरी स्कैम शीट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर ये देखोगे आप दूसरी स्कैम शीट यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे के जो मार्क्स थे वो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने इसने क्या कर रखा था कि इसने भी सारे के सारे आंसर की भर रखी थी और सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़ रखे थे। अगर कोई 5 क्वेश्चन छोड़ता है तो 5 इंटू 20 कितना होता है, 20 मार्क्स होते हैं। 5 इंटू 4 20 मार्क्स होते हैं। तो मतलब इसके टोटल इसने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे उस हिसाब से 20 नंबर तो आने, तो मैक्सिमम इस बच्चे के अगर सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो कितने 700 इसके आने होने थे, क्योंकि इसने 5 क्वेश्चन छोड़ रखे थे। लेकिन इस बच्चे को भी दिए गए 720 में से 720। क्यों मार्क्स इसको दिए गए, क्योंकि इस बच्चे ने फिर क्लेम कर दिया कि मेरे सेंटर पे मेरे को टाइम का अभाव था, जबकि इसने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रखे थे। उसके अलावा जो इसके अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उनमें भी इनकरेक्ट थे। एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है तो मतलब उसने उसको टाइम दिया है, उसमें अपना टाइम स्पेंड किया है और उस हिसाब से उसको कम मार्क्स मिलने चाहिए थे। लेकिन एनटीए
ने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने सिंपल इस बच्चे को जितने भी जिसके उसके जितने मार्क्स आ रहे थे उतने ठीक है, बाकी सबको ग्रेस मार्क्स देके उस बच्चे को भी एक नीट में 720 आउट ऑफ 720 दे दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं गाइस, जिसमें मैंने देखा है कि बच्चों की, अगर आप उन बच्चों के आंसर की लोगे और आंसर की में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इतना क्वाइट ऑब्वियस है, अगर कोई बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो मतलब उसके पास टाइम का अभाव है। अभाव नहीं है, टाइम का अभाव उस बच्चे के पास रहता है। जैसे कि मान लो आपके 90 क्वेश्चंस थे, तो मान लो एक सेक्शन में बच्चे ने 90 किए हो और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ 45 कर पाए और 40 कर पाए और बाकी आंसर की ब्लैंक है। उस केस में ऐसा कंसिडरेशन होता है कि बच्चे के पास टाइम का अभाव, लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब बच्चों को अच्छे, क्योंकि एनटीए को डर लगा कि कहीं से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के इस चीज़ का नोटिस में जवाब दिया जाए, तो उन्होंने उस बच्चों को खुश करने के लिए, ताकि वो अपना केस ही क्लोज कर दे, 720 आउट ऑफ 720 दे दिया गया। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे जो बच्चों के जो ज़्यादा मार्क्स है, आज के दिन क्या हो रहा है कि जिस बच्चे के 650 मार्क्स है, उस बच्चे को ये नहीं हो रहा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो बच्चा ये सोच रहा है कि पता नहीं मुझे एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन जैसे बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स के ऊपर लेके आ रहे थे, ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और इन बच्चों को जो ये बोल रहे हैं कि हमें टाइम का अभाव हुआ था, इनका दोबारा से रीनीट का एग्जाम होना चाहिए। अगर ये आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं तो दोबारा भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे, तो और दूसरे बच्चों का भी भला हुआ। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी आंसर शीट मिली है जिसमें एनटीए की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है और एक तरह से स्कैम बन गया है। तो दोस्तों जब इसके ऊपर नीट में इस चीज़ को लेके उसके बारे में बात की गई कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है, और जब एनटीए से इसका जवाब मांग गया तो एनटीए की तरफ से इस पे कोई बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके अलावा इसको पूरे न्यूज़पेपर में सब जगह पे इसको दिखाया गया, लेकिन एनटीए ने अपनी सफाई दी, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। और आप देख सकते हो किस तरह से बच्चों की जो ओएमआर सीट है वो इतनी इनकरेक्ट होने के बाद भी बच्चों को 720 आउट ऑफ 720, कुछ बच्चों को दोस्तों 702 मिले, कुछ बच्चों को 704 मिले। ऐसी पता ही कितनी ओएमआर सीट सर्कुलेट हो रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था एनटीए को ग्रेस मार्क्स को सोच समझ के देने चाहिए थे। पूरी ओएमआर सीट को स्कैन करना चाहिए था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उस हिसाब से जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया उनमें जितने भी इनकरेक्ट हैं उनको डिडक्ट करना चाहिए था, और उस हिसाब से इन चीज़ को करना चाहिए था ताकि बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। लेकिन दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप देख सकते हो कि जब आप उन बच्चों की ओएमआर शीट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो उनके आंसर के हिसाब से उनके 15-16 उसी किन्हीं बच्चों के 20-20 क्वेश्चन गलत हैं। मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया और सोचो वो क्वेश्चन गलत है जो शुरू के हैं। तो कोई बच्चा पेपर शुरू से स्टार्ट करता है तो उसके अगर शुरू के 40-50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन गलत है तो किस तरह से वो 700-650 मार्क्स का हकदार हो सकता है। तो इस तरह का बड़ा स्कैम जो आ रखा है उसमें आंसर शीट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो उन्हीं चीज़ को अपडेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि बच्चों का जस्टिस होना चाहिए। जिन बच्चों ने भी कंप्लेन करी है, जो भी चाहते हैं कि हाँ हमारा एग्जाम रिवाइज हो, वो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है उन सबका रीनीट करा के इसको एक नई दिशा देना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।